तो ये हमारे पंडित जी हैं, ये आपको हमारी कथा बताएंगे, बाबा बूढ़े अमरनाथ जी के बारे में बताएंगे। बोलो श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ की जय। ओम तमेजामहि रुक्मिमंडनाथं विष्णुमृता। बोलो श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ की जय। सबसे पहले जितने भी हमारे भारतवासी विश्ववासी जो है बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। तो भोलेनाथ बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जो यहाँ नहीं पहुँच सकते चैनल के माध्यम से जो है बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो हम जो सबसे पहले करते हैं, ये बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी का जो इतिहास है, ये कहा जाता है जो आज का नहीं है, ये स्थान जो है सतयुग के समय का है। हमारे जो सनातन में 4 युग आते हैं। सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। तो ये स्थान जो कहते हैं सतयुग के समय का है, और ये स्थान जो है स्वयंभू है, आप शंभू है। ये कहा जाता है सतयुग में जब भोले बाबा ने माता पार्वती जी से विवाह किया, तो माता जी जो अमर नहीं थी, माता जी की इच्छा हुई कि मैंने जो है अमर कथा सुन के अमर होना है। तो उनने भोले बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को अमर कथा सुना के अमर करें, क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती जो है कैलाश पर थे। तो भगवान ने निश्चय किया जो अमर कथा होगी जो पृथ्वी लोक पर होगी। जब भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश से निकले अमर कथा करने के लिए, कोई स्थान ढूंढने के लिए कोई स्थान चाहिए था उनको, जब यहाँ पहुँचे उनको ये स्थान जो है बहुत प्रिय लगा। तो भगवान ने निश्चय किया अमर कथा यहीं पर की जाएगी। तो जब अमर कथा शुरू की गई तो माता जी को सामने बिठाया गया। तो भोलेनाथ जी अमर कथा करने के लिए समाधि में चले गए। जब भोलेनाथ जी ने अमर कथा शुरू की तो माता जी को जो निंद्रा माता ने अपने वश में कर लिया, माता जी को नींद आ गई और माता जी सो गई। एक पेड़ था, पेड़ पर 2 कबूतर थे, उनने कथा सुननी शुरू कर दी। तो भगवान जी जब कथा कर रहे थे, उनको आवाज़ आई थी कोई कथा सुन रहा है गुटरगु। उन्होंने सोचा माता जी कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भोलेनाथ जी जो है समाधि से बाहर आए। माता जी को जो निंद्रा माता ने छोड़ा, माता निंद्रा माता से बाहर आई। तो माता जी ने जो है हाथ जोड़ के भोले बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को अमर कथा सुनाएं। तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अमर कथा सुना के समाप्त कर चुका हूँ। तो माता ने कहा मैंने अमर कथा नहीं सुनी। इस पर भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया कि जब मैं कथा कर रहा था, कथा कौन सुन रहा था। जब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जो 2 कबूतर कथा सुन के अमर हो चुके थे वो दिखाई दिए। भगवान को क्रोध आया, भगवान उनको मारने के लिए उनके पीछे भागे। वो यहाँ से भाग के श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ गुफा में जाके छुप गई। जब यहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती जी वहाँ पर पहुँची तो माता जी ने जो है भोलेनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, विनती की, क्योंकि अमर चीज कभी नष्ट नहीं होती, कभी मरती नहीं है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। तो माता जी ने भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि ये अमर हो चुके हैं, अगर इनको आप मारोगे तो अमर कथा का महत्व कुछ नहीं रहेगा। इस पर भोलेनाथ जी का क्रोध शांत हुआ। शांत होने के बाद कहा जाता है कि माता जी को जो है अमर कथा सुना के वहाँ अमर किया गया। कहने का बाबा कथा शुरू यहाँ से की गई और ख़त्म जाके वहाँ पर हुई। ये जो आप पालकी देख रहे हो, ये पूरा एक ही पत्थर है। ये पालकी पूरी एक ही पत्थर की है, इसमें कोई ईट सीमेंट कुछ नहीं है। ये भी आप शंभू है। इसके अंदर जो है बाबा जी बूढ़े के रूप में विराजमान हैं। इसके 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे क्यों हैं? हमारी 4 दिशाएं, 4 वेद, 4 वर्ण और 4 युग हैं, इनका प्रतीक है मंदिर। तो जब सतयुग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, तो ये स्थान जो है मिट्टी में दब गया, क्योंकि ये सिद्ध स्थान है, कभी नष्ट नहीं होते। तो कहते हैं जब सतयुग समाप्त हुआ तो ये स्थान जो है मिट्टी में दब गया। उसके बाद त्रेता युग। त्रेता में जो रावण था, रावण के दादाजी पलस्त मुनि, उनकी इच्छा हुई कि मैंने जो है कहीं जाके जो है भक्ति करनी है, कहीं भगवान का ध्यान करना है। जब वो ध्यान में बैठे, उनको ये स्थान जो है अपनी दिव्य दृष्टि में आया। वो यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से निकाला, यहाँ बैठ कर उन्होंने कई हजारों वर्ष तप किया। जब त्रेता युग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर आया द्वापर युग। द्वापर में जो है पांडु यहाँ पर आए, क्योंकि उनको वनवास था, वो यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से निकाला, यहाँ पूजा अर्चना की और चले गए। जब द्वापर युग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर आया कल युग जो अभी चल रहा है। तो कहते आज से 2500 साल पहले की बात है, क्योंकि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था, एक स्टेट थी, इसका नाम था पलस्त राज्य। जब 1947 में पार्टीशन बंटवारा हुआ, इसके 3 हिस्से कहाँ चले गए? पाकिस्तान के पार।
उनके पास चले गए और जो है इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, प्लस से इसको जो है पुंछ बना दिया गया। तो कहते हैं आज से 2500 साल पहले जो इस राज्य की महारानी थी चंद्रिका, यहाँ से गांव पड़ता है 10 किलोमीटर दूर लोरन, वो उसकी राजधानी थी, इसका कैपिटल था, उसे लवरकोट कहा जाता था। क्योंकि ये स्थान जो है मिट्टी में दबा हुआ था, तो महारानी क्या करती थी, हर वर्ष वहां से जो है सावन के महीने में बर्फानी अमरनाथ के लिए यात्रा करती थी अपनी पालकी में बैठ के सैनिकों के साथ। तो कहते एक वर्ष क्या हुआ कि मौसम खराब हो गया, बर्फबारी पड़ गई, रास्ते जो है टूट फूट गए, रास्ते जो है बंद हो गए, तो महारानी वहां दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाई। महारानी जो महादेव की बहुत बड़ी उपासक थी, उसे भोलेनाथ जी से बहुत प्रेम था, तो रानी ने क्या किया, हठ योग, खाना पीना सब त्याग दिया कि मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैं जो है अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगी, मैं जो है मृत्यु लोक को प्राप्त करूंगी। तो आप जानते हैं जो थोड़े दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा उसका शरीर जो है कमजोर हो जाता है, उसका चलना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको वीकनेस पड़ जाती है। तो रानी की ये स्थिति होगी, रानी का चलना बैठना जो है बहुत मुश्किल हो गया। जो उसकी दासियां थी वही इसको नित्य कर्म कराती थी, बैठाना उठाना। थोड़े दिन बीतते हैं तो रानी को स्वप्न आता है, स्वप्न में महादेव एक बूढ़े महात्मा का रूप धारण किए हुए रानी को दर्शन देते हैं और रानी से जो है बात करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप अन्न जल क्यों नहीं ग्रहण कर रही। रानी जो है सारी कथा बताती है। तो महात्मा जी कहते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको आपके ही राज्य में दर्शन होंगे। इस पर रानी का स्वप्न टूटता है। सुबह होती है तो रानी सोचती है ऐसे कुछ सपना आया होगा। सुबह वही भोले बाबा उसी बूढ़े महात्मा के रूप में जो है रानी के महल प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद जो है भिक्षा के लिए आवाज देते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज देते हैं तो रानी की दासियां भिक्षा लेके आती हैं, तो महात्मा जी मना कर देते हैं कि मैं जो है भिक्षा जो है रानी के हाथ से लूंगा, किसी और के हाथ से नहीं लूंगी। तो जो महात्मा जी होते हैं जो दासियों से नाच करती है, झगड़ा शुरू कर देती हैं कि रानी जो है बीमार है, चल नहीं सकती, बैठ सकती, आपको भिक्षा कैसे देगी। तो महात्मा जी कहते हैं जाके आप रानी को मेरा संदेश दीजिए। एक दासी उनकी जो है बात स्वीकार करती है। स्वीकार करने के बाद जब वो कक्ष के अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जो रानी को संदेश देती है, क्योंकि वो संदेश जो है भोलेनाथ जी को होता है, उस संदेश में इतनी पावर होती है कि जब रानी को संदेश मिलता है तो रानी के शरीर में जान आती है, उठती है और चलना शुरू कर देती है। बारह के देखती है वही महात्मा जी जो स्वप्न में थे, प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद महात्मा जी से प्रार्थना करती है कि आप हमको स्थान बताइए। फिर वहाँ 10 मील दूर जो है रानी की पालकी तैयार की जाती है। पालकी में रानी को बैठाया जाता है, सैनिकों को साथ लिया जाता है, महात्मा जी को साथ लिया जाता है। वहाँ से कीर्तन भजन करते करते यहाँ पहुँचते हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं ये स्थान जो है मिट्टी में दबा होता है। महात्मा जी अपने त्रिशूल से इस स्थान को पहले मारक करते हैं। मारक करने के बाद सैनिकों को कहते खोदो। जब खोदते हैं पहले ये पालकी निकलती है। ये निकलने के बाद अंदर भगवान जी बूढ़े के रूप में विराजमान हैं, वो निकलते हैं। वो निकलने के बाद सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो महात्मा जी होते हैं वो रानी को अंदर ले जाते हैं और अपने हाथ से जो है पूजा अर्चना कराते हैं। पूजा अर्चना खत्म होने के बाद जो है वो रानी को वर देते हैं। क्या वर देते हैं, जो कोई बूढ़ा है, बीमार है, किसी कारणवश जो है बर्फानी अमरनाथ नहीं जा पाएगा, यहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और जो बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और जो भोले बाबा बूढ़े महात्मा के रूप में होते हैं, जो अंदर आप भगवान जी बूढ़े के रूप में देख रहे हैं, उसमें समा जाते हैं। तब रानी को ज्ञात होता है कि भोलेनाथ थे। तब रानी से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने जो है मेरे को कलयुग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए जो है कलयुग में आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ जी होगा, इसलिए इनको बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। इसी तरह हमारी जो बूढ़े अमरनाथ जी की कथा है वो समाप्त होती है। तो कैसे आप पंडित जी ने बताया आपको कैसे बूढ़ा अमरनाथ जी यहाँ पे प्रकट हुए, ये जो ये पालकी बनी हुई है कि ये बताई, इनके बारे में बताया, इतिहास बताया यहाँ का। तो हम आपको बाबा बूढ़े अमरनाथ जी के भी दर्शन करवाते हैं। ये यहाँ पे है जो ये 4 जो दरवाजे हैं, जैसे कि ये आपको पंडित जी ने बताया यहाँ के जो 4 दरवाजे हैं, ये है 4 दरवाजे। एक इस साइड से है, एक जहाँ से वो वीडियो बना रहे हैं उस साइड से है, दूसरा ये इस साइड से है, एक हमारा दरवाजा जो है वो उस साइड से है। तो ये है हमारे बाबा बूढ़े अमरनाथ जी, जिनके बारे में आपको पंडित जी ने बताया।
तो फ्रेंड्स, ये थी बाबा बूढ़े अमरनाथ जी की कहानी जो पंडित जी के द्वारा हमें सुनाई गई थी और मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनाई है। आप ये आगे भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कैसे उन्होंने अपने चमत्कार से किसी की व्यक्ति की जान बचाई है और आज वो जीवित हैं और आज वो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं और वो व्यक्ति एक मुस्लिम जात के व्यक्ति हैं। तो आपको मैं उनसे भी मिलवाऊंगी, उनसे उनकी कहानी भी सुनाऊंगी, क्या वाकया उनके साथ हुआ, कैसे उन्होंने बाबा बूढ़े अमरनाथ जी ने उनकी जान बचाई और कैसे वो मौत के मुंह से जीवित हो गए। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। और प्लीज़ ये जो कहानी है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।